प्रश्नों 29, 36, 21, 18, 7, 19 के का माध्य 21.25 है और प्रश्नों 29, 22, 15, 15, 22, 18 पी का बहुलक 29 है। पी माइनस के का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कशन है एप्टीट्यूड और टॉपिक है सांख्यिकी, इसको कहते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का देखो दिया है, माध्य दिया है, इतना जो प्रेक्षण है ना, इसका माध्य दिया है 21.25। ठीक है, और इस प्रेक्षण के लिए बहुलक जो दिया है वो है 29 है। हमको P माइनस के का वैल्यू निकालना है। यहां पे माध्य बराबर क्या होता है? माध्य इक्वल्स टू, माध्य बराबर क्या होता है? देखो माध्य का फॉर्मूला जो बिलोंग्स कर रहा है लगभग औसत से मिल जा रहा है। ठीक है, औसत का जो फॉर्मूला है वही माध्य का फॉर्मूला। मान लो कोई संख्या है, उसका औसत निकालना है तो क्या है, उस संख्या का योग कर दो बटे कुल संख्या, संख्या का योग बटे कुल संख्या। जैसे यहां पे दिया है प्रेक्षण दिया है तो प्रेक्षणों का योग हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो माध्य बराबर ये होगा प्रेक्षणों का योग, क्लियर, बटे कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण, ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। कुल प्रेक्षण कितना? अब देखो माध्य का वैल्यू दिया हुआ है 21.25, माध्य का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 21.25, तो माध्य की जगह पे हम 21.25 बैठा देंगे। इक्वल्स टू प्रेक्षणों का योग, सबको जोड़ दो तो 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 19 प्लस के डिवाइड कै को है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, सही से गिन लेना है, 4 4 8, हाँ, सो बट्टे ये 8 हो गया। और कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, तो 21.25 गुने ये 8 होगा इक्वल्स टू, अब इसको जोड़ो आप कैसे भी जोड़ो, है ना, जोड़ सकते हो। तो जोड़ते हैं इसको इधर से, 29 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 और 21 को जोड़ेंगे तो 50। चलो सीधे 9 9 7 16 16 और 8 24 24 1 25 25 और 6 31 हो गया। ठीक है, 31 और 9 40 40 का 0 हो गया, हाथ में 4। अब देखो 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 और 9 7 और 2 9 9 और हाथ वाला 4 13 130। अब 2 को के रह गया तो प्लस 2k, क्लियर, है ना। सो फाइनली क्या होगा, इसको गुना करके देखें, 21.25 और 21.25 गुने 8 तो 8 पचे 40, ये हो गया, 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया। उसके बाद हाथ में 2, 8 के 8 और 2 10, 8 दूनी 16 और 2 18, 10 ना, 8 दूनी 16 और 1 17, एक ही हुआ हाथ में ना। सो 170.00 बराबर 130 प्लस 2k, और फाइनली ये 00 यहां यानी कि 170 फाइनली हो गया। सो 2k इक्वल्स टू, चलो यहां इधर नहीं ला रहे हैं, कंफ्यूजन ज्यादा होगा आप लोग को। सो ये 170, अब इसको उठा के इधर ले आए हैं, 130 को RHS से LHS, तो 130 माइनस में हो गया इज इक्वल्स टू 2k। अब क्लियर है? सो 170 माइनस 130 इक्वल्स टू 40, है ना, 40 हो गया, 40 इक्वल्स टू 2k। सो फाइनली k का वैल्यू क्या हो गया, 40 बटे 2, काटेंगे जब इसको 20 बार में तो k इक्वल्स टू कितना आ गया, 20, k का वैल्यू 20 के बराबर
है ना। देखो हम इतना स्टेप में बनाए हैं ताकि आप लोग का सॉल्यूशन जो है समझने में दिक्कत नहीं हो। बस आप चाहो तो समझने के बाद इसको एक ही स्टेप में क्लियर कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे समझने के बाद ये 2 स्टेप का काम है, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। यहां हम एक एक स्टेप सॉल्व करके आपको दिखा दिए के का वैल्यू निकाल कर। उसके बाद अब रह गया बहुलक, है ना। इसका बहुलक दिया 29। तो अरे समझ लो ना, सीधी सी बात कि बहुलक है क्या, कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, है ना, जो बहुत ज्यादा यूज किया गया, प्रयोग किया गया हो सीधे से। तो किस संख्या का यूज सबसे ज्यादा है? यहां तो देख रहा है कि बहुलक हमको दे दिया 29, ठीक है। तो जिस संख्या का यूज सबसे ज्यादा हो वही वाला होगा बहुलक। तो यहां देखो 22 22 दूगो है, 15 15 दूगो है। अब देखो एगो 29 दिया है, 18 तो एगो है, इसका तो काम खत्म हो गया। ये दोनों बराबर हो जा रहा है, ठीक है। चलो 29 एगो दिया है और यहाँ पे पी दिया और यहाँ पे पी दिया है, और इसका बहुलक 29 है। तो इस पी के भी जगह पे कितना होगा? अरे नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 29 दिया है और इसका बहुलक 29 है और दूगो पी है। तो बहुलक किसको बोलते हैं? जो सबसे ज्यादा संख्या में, यानी कि इस दोनों पी के जगह पे भी 29 होगा। 29 जो है वो 3 गो होगा। 29 जो संख्या है वो 3 गो होगा, तभी ये बहुलक कहलाएगा, है ना। तभी इसका बारंबारता सबसे अधिक होगा, क्योंकि बहुलक ये 29 दिया है, ये प्रश्न में ऑलरेडी दे दिया। कारण क्या है कि इसका जो है बारंबारता सबसे अधिक होगा। तो एगो 29 यहाँ है और ये दोनों पी के जगह पे क्या होगा? 29,29, है ना। इसके जगह पे 29 होगा और इसके भी जगह पे 29 होगा, तब इसका बहुलक हुआ 29। क्लियर? सो पी का वैल्यू फाइनली कितना हो गया? के बराबर 20, पी बराबर 29, है ना। अब पी माइनस के इसका मान निकालना है, तो P माइनस के इक्वल्स टू 29 माइनस के का वैल्यू 20 इक्वल्स टू 9। P माइनस के का वैल्यू जो आया है वो कितना हो गया? 9 हो गया इसका आंसर। 9 ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी दिया हुआ है करेक्ट होगा। क्लियर, है ना। इसमें क्या किया, माइथ दिया हुआ है 21.25, तो माइथ निकालनी है। इसके लिए ये रूल है, रूल लगाए, उसके बाद क्या है कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेशन हम जो है एक एक स्टेप किए हैं, आप चाहो तो रिपीट कर लो इसे देखने के लिए। और दूसरा जो है बहुलक 29 दिया, यानी कि इसका बारंबारता सबसे अधिक होगा, सो पी का वैल्यू ही 29 होगा। क्लियर? अब देखो पी माइनस के बराबर निकालना था, तो पी माइनस के 29 माइनस 20 इक्वल्स टू 9 इसका आंसर होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय।